देश की राजधानी दिल्ली और उसका भी दिल यानी लाल किला। जरा सोचिए, यहां एक जोरदार धमाका होता है। एक हाई सिक्योरिटी जोन में खड़ी कार में आग लगती है और देखते ही देखते दहशत और अनगिनत सवाल खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी हो सकती है। चलिए इस पूरी जांच की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि उस शाम असल में हुआ क्या था। देखिए, इसे कोई मामूली सड़क हादसा समझने की भूल मत कीजिएगा। ये धमाका लाल किले के ठीक पास हुआ, एक ऐसी जगह जहां सुरक्षा का पहरा सबसे सख्त होता है। इस एक घटना ने इस सोच को चुनौती दी है कि राजधानी के कुछ हिस्से पूरी तरह महफूज हैं। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। ये समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या और कैसे हुआ, हमें घटना के ठीक पहले के उन चंद मिनटों पर नजर डालनी होगी। ये वो टाइमलाइन है जिसने एक आम सी शाम को खौफ में बदल दिया। शाम का वक्त था, पीक आवर। लोग दफ्तरों से घर लौट रहे थे, मेट्रो स्टेशन के पास भी काफी चहल पहल थी। और तभी अचानक गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक सफेद वैन में जोरदार धमाका होता है। हर तरफ आग और धुएं का गुबार छा जाता है और लोगों में भगदड़ मच जाती है। सब कुछ एक पल में हुआ। कहानी की शुरुआत होती है एक सफेद वैन से जिसमें एक जबरदस्त धमाका हुआ। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। आग इतनी भयानक थी कि वो रुकी नहीं। देखते ही देखते उसने पास खड़ी 6 और गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। और तबाही यही नहीं थमी, 3 ऑटो रिक्शा भी इस आग की भेंट चढ़ गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना शक्तिशाली रहा होगा। अब इतनी बड़ी घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि अथॉरिटीज का रिस्पॉन्स कैसा होगा। क्या वो वक्त पर पहुंच पाए? चलिए देखते हैं कि इस बिगड़ती सिचुएशन को कैसे हैंडल किया गया। और जवाब है हाँ, रिस्पॉन्स बहुत तेज था। महज 10 से 12 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर थीं। पूरे एरिया को फौरन सील कर दिया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए एनआईए और फॉरेंसिक जैसी टॉप एजेंसीज को भी तुरंत बुला लिया गया। मतलब साफ था, इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा रहा था। अब जब इलाका सुरक्षित था तो जांच का असली और सबसे अहम काम शुरू हुआ, यानी मलबे के ढेर से सुराग ढूंढने का काम। जांच टीम के दिमाग में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर उस वैन के अंदर ऐसा था क्या जिसने इतने बड़े धमाके को अंजाम दिया। और यहीं से जांच को एक नई दिशा मिली। फॉरेंसिक टीम को वैन के मलबे से कुछ ऐसा मिला जो बहुत ही संदिग्ध था, एक केमिकल के निशान। सूत्रों की माने तो ये केमिकल था अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव। अब ये नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यही वो चीज है जिसे आतंकी देसी बम बनाने में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। इस एक खोज ने अचानक से आतंकी एंगल की आशंका को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जब फॉरेंसिक सबूत एक तरफ इशारा कर रहे थे तो अब फोकस इस बात पर आ गया कि आखिर इसके पीछे हैं कौन। और अगला सुराग मिला सीसीटीवी फुटेज से। जब आसपास के कैमरों को खंगाला गया तो एक धुंधली सी तस्वीर सामने आई। धमाके से ठीक पहले एक नकाबपोश शख्स वैन के पास घूमता हुआ दिखाई देता है। फुटेज साफ नहीं है, इसलिए पहचान मुश्किल है। लेकिन एक और बात नोटिस की गई। वैन रुकने से पहले बहुत धीरे धीरे चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ड्राइवर जानबूझकर सही जगह चुन रहा हो। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। जांच से पता चला कि शायद ये किसी एक अकेले शख्स का काम नहीं था। पुलिस की थ्योरी अब ये है कि ये एक 2 पार्ट प्लान था। पहला हिस्सा सफेद वैन को सही जगह पर लगाकर उसमें धमाका करना, और दूसरा हिस्सा भागना। जी हां, सूत्रों का मानना है कि संदिग्ध के भागने के लिए पास में ही एक दूसरी कार इंतजार कर रही थी, एक गेटअवे कार। अब गेटअवे कार की थ्योरी सामने आने के बाद अधिकारियों को पूरी घटना को एक नए और बड़े चश्मे से देखना पड़ा और इसके दूरगामी नतीजों के बारे में सोचना पड़ा। इसका असर तुरंत देखने को मिला। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी सिक्योरिटी एकदम टाइट कर दी गई। एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशन, बाजार, हर भीड़ भाड़ वाली जगह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया, जो टाइमिंग चुनी गई और जो लोकेशन चुनी गई, यानी लाल किला, ये सब एक बड़ी और सोची समझी प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। ये किसी छोटे मोटे अपराधी का काम नहीं लगता। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर ये था क्या? क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए?
या फिर ये एक सीधा सीधा हमला था जिसका मकसद देश की राजधानी के दिल में खौफ पैदा करना था? इन सवालों के जवाब तो वक्त और जांच ही देंगे।